अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अंग्रेजी राइटिंग और स्पीकिंग के क्लासेस हम चला रहे हैं और इसमें आज मैं यूजेज सिखा रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है। अगर आपको स्पीकिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है तो ये 6 यूजेज है, आप इनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। मैं इनको समझा रहा हूँ इनको इस्तेमाल कैसे करना है। ये राइटिंग क्लासेस हैं। पहला है हमारा ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। हम इनका इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं, आइए जरा इनको देख लेते हैं। ईच अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम टू पर्सन की बात करते हैं, टू पर्सन्स की बात करते हैं। और ईच वन अनदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम मोर देन टू की बात करते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूं। मोर देन टू। अब इनका इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिएगा, जैसे मैंने कहा टू गर्ल्स यानी दो लड़कियां आर फाइटिंग, लड़ रही हैं। टू गर्ल्स आर फाइटिंग। अब विद आप क्या लगाएंगे? विद डैश वन अनदर लगाएंगे या ईच अदर आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब किसकी बात हो रही है? टू पर्सन, यानी टू गर्ल्स, टू पर्सन है तो आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है, ईच अदर। तो जो दो लड़कियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं। अगर हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, गर्ल्स आर फाइटिंग। अब जो है लड़कियां, अब एक नहीं रही, दो से भी ज्यादा है। गर्ल्स आर फाइटिंग विथ वन अनदर। अब यहां पे देखिए यूजेज, वन अनदर तब इस्तेमाल किया जब प्लूरल की बात हो रही है, मोर देन टू की बात होगी। ईच अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब टू पर्सन की बात होती है। अब आते हैं बिटवीन और अमंग के इस्तेमाल की तरफ। बिटवीन जो है हम हमेशा टू के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है पर्सन के लिए हो। और अमंग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू। अब एग्जांपल देखिएगा, मैं कह रहा हूं आप स्वीट लेके आए तो मैं कह रहा हूं इनको डोनेट करें, या मैं पैसे कह रहा हूं डोनेट दिस अमाउंट, डोनेट दिस अमाउंट। अब मैं अगर अली और आसिफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ दो बंदों की बात कर रहा हूं, अली और आसिफ की, तो आप क्या करेंगे? इनको इस्तेमाल करेंगे डोनेट दिस अमाउंट बिटवीन अली एंड आसिफ। अगर अली और आसिफ के बीच में आपने डोनेट करना है तो आपने बिटवीन का इस्तेमाल करना है, बिटवीन का। अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ अमाउंट दे रहा हूं स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मैं कहूंगा डोनेट दिस अमाउंट। ये जो मैंने अमाउंट दिया है आपको, अमाउंट दिस, डोनेट दिस अमाउंट अमंग स्टूडेंट्स। अमंग स्टूडेंट्स का मतलब है मोर देन टू स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी मोर देन टू स्टूडेंट्स के लिए या मोर देन टू पीपल या थिंग्स के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो की बात हो रही है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अक्रॉस और ऑन अकाउंट ऑफ के यूजेज की तरफ। अक्रॉस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे कोविड-19 था, पूरी दुनिया में जो था स्प्रेडेड था, तो हम कहेंगे, हम अक्रॉस का मतलब करते हैं एट लार्ज लेवल, एट लार्ज लेवल। मैंने कहा कोविड प्रीवेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। या आप कहेंगे डेंगू वायरस इज प्रिवेलिंग अक्रॉस सिंध, यानी पूरी सिंध के अंदर डेंगू वायरस। और ऑन अकाउंट ऑफ तब इस्तेमाल करते हैं इनका यूजेज जब हम किसी रीजन की बात करते हैं, रीजन हम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा yesterday कल, it was हॉलीडे, छुट्टी थी। अब छुट्टी क्यों थी? ऑन अकाउंट ऑफ कश्मीर डे,
आप कहेंगे ऑन अकाउंट ऑफ कश्मीर डे। कश्मीर डे, के डे मींस कश्मीर डे। तो आप देखिएगा ऑन अकाउंट ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं रीजन के लिए। आप कहेंगे इंटरनेट विल रिमेन क्लोज्ड ओवरऑल पाकिस्तान या अक्रॉस पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ मोहर्रम शरीफ। तो ईच अदर फॉर टू पीपल, वन अनदर मोर देन टू, बिटवीन हम टू पर्सन या थिंग्स के लिए, अमंग जो है मोर देन टू के लिए, और अक्रॉस जो है एट लार्ज लेवल, एट होल, और ऑन अकाउंट ऑफ तब इस्तेमाल करते हैं हम किसी चीज का रीजन बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हम डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। राइटिंग स्किल्स के क्लासेस हैं, चार्जेस हम 2000 लेते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।